नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको आपकी हर बीमारी के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं, आपको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, बताते हैं आपको कि किस प्रकार से आप आयुर्वेद के रास्ते पर चलकर आयुर्वेद को चुनकर खुद को स्वस्थ निरोगी काया दे सकते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान जो है हमारे साथ साझा करते हैं इस मंच के माध्यम से असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, आप इलाज करा रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि आपका इलाज ठीक ढंग से नहीं हो रहा है या फिर आपकी बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। आपकी सभी बीमारियों का इलाज स्वस्थ विचार आश्रम में संभव है, चाहे फिर वो कितनी भी पुरानी से पुरानी हो और चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो। इन सभी रोगों का इलाज बिना ऑपरेशन के संभव है, लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा, क्योंकि गुरुजी बिना नाड़ी परीक्षण के कोई भी दवाएं नहीं सुझाते हैं। यहाँ अन्य कार्यक्रमों की भांति नहीं किया जाता कि आपने एक फोन कॉल किया, अपनी बीमारी का नाम बताया और हमने यहाँ से दवाइयाँ आपको कोरियर कर दी। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले आपके रोग का कारण जाना जाता है और वो कारण आपको पता चलता है नाड़ी परीक्षण के माध्यम से। और नाड़ी परीक्षण का जो नियम है वो ये है कि आपको 12 घंटे की फास्टिंग रखनी है। जैसे अगर आप कल सुबह नाड़ी परीक्षण के लिए आना चाहते हैं तो आज रात 10 बजे आप खाना पीना बिल्कुल छोड़ दें, जब तक गुरुजी अगले सुबह 10 बजे तक आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते। इस बीच आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है, ये नियम है, इस बात का खास ख्याल रखें। नाड़ी परीक्षण के बाद स्वयं गुरुजी आपको बताते हैं कि जो जिस रोग के कारण आप यहाँ पर आए हैं वो रोग कितना पुराना है। किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स आपको नहीं दिखानी है, आपको कुछ नहीं बताना, आपके परिजनों को आपके हाल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नाड़ी परीक्षण ही करवाना है आपको। और फिर देखिए जो आपका रोग है उसका कारण आपको पता चलता है और जो गुरुजी आपको दवाएं देते हैं नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी होती है। इसके माध्यम से आप अपनी सालों पुरानी बीमारी से निजात पा सकते हैं। दर्शकों, संस्थान आने से पहले किसी भी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, आप बहुत दूर से आ रहे हैं, आप सोचते हैं कि ये जानकारी मेरे पास होनी चाहिए, तो बिल्कुल होनी चाहिए। आप जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप संपर्क करें, इनके माध्यम से आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और जो कॉल करने का समय है वो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। ध्यान रखिएगा, बुधवार की यहाँ छुट्टी रहती है। और दर्शकों, अगर आप गुरुजी की पुस्तकें मंगाना चाहते हैं तो आप पुस्तकें भी बहुत आसानी से मंगा सकते हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है इस पे आप संपर्क करें, इसके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और घर बैठे ही अपने साथ साथ अपनों का इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दोनों यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। संस्कृति टीवी पर आप हमारे कार्यक्रम जो है वो रोजाना लाइव देख सकते हैं शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं बंद जुकाम की समस्या के बारे में। ये जो समस्या होती है ये किस प्रकार की समस्या है गुरुजी से जानते हैं, लक्षणों के साथ साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, अब बात करेंगे बंद जुकाम के बारे में। दर्शकों को इसके बारे में विस्तार से बताएं और फिर बताएं आयुर्वेदिक उपचार। देखिए, जब आपका खान पान ठीक नहीं है और आपको जुकाम हो गया और आपने अभी तो गर्म चीज़ खाई, थोड़ी देर में ठंडी चीज़ खा लेते हैं, अभी ठंडी चीज़ खाई, थोड़ी देर में गर्म चीज़ खा लेते हैं, तो आपका जुकाम अंदर जाके ऐसे नाक में, गले में, दिमाग में बैठ जाता है जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंस जाती है जी। और जब ये जुकाम अंदर जाके जम जाता है तो रोगी नाक से सांस नहीं ले सकता, बोलने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। मेडिकल साइंस में तो इसको स्टीम देते हैं और जो दवाइयाँ देते हैं वो सिर्फ इसको दबाने की होती है, सुखाने की, ख़त्म करने की नहीं है। हीलर दें चाहे स्टीम दें,
उससे कभी जुकाम खत्म नहीं होता। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें रोगी से पूछा नहीं जाता कि आपको तकलीफ क्या है। किसी मशीन से टेस्ट नहीं किया जाता, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन बुधवार ना हो, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में आते और जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहेंगे। तो सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों के अंदर की विशेषता है कि जैसे दवाई दी जाती है, दवाई अपना काम सेकंडों से शुरू कर देती है। और नाक में डालने की 8-10 दवाइयाँ हैं। उसकी तकसीर के अनुसार उसको दवाई कौन सी माप का आएगा, दवाइयाँ दी जाती हैं। और नाक में दवाई डालने के बाद नाक ऐसे खुलता है जैसे लोहे को गर्म करके लकड़ी में सुराख करके वो सुराख बिल्कुल साफ़ हो जाता है, उसमें लकड़ी पे भी कोई नुक्स नहीं पड़ता। ऐसे नाक भी खुल जाएगा और जुकाम भी आपका दिन दुगने रातें चौगुने समाप्त होगा। परंतु जब तक आप मेरे पास नहीं आ सकते हैं तब तक इसका उपचार है कि आग जलाएं। जब अंगार ऐसा हो जाए उसमें धुआं नहीं है तो उसको किसी बर्तन में रख के उसके ऊपर 2-3 ग्राम हल्दी डाल दें। जब हल्दी का धुआं निकले तो उसको नाक से और मुंह से धुआं को खींचें तो आपको उससे काफ़ी राहत मिलेगी। और ये क्रिया आप 2-2, 4-4 घंटे बाद भी कर सकते हैं। अब जो आपका ये नज़ला अंदर जमा हुआ था इस धुएं से पिघलना शुरू हो जाएगा। और स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हर एक रोग ऐसे समाप्त किया जाता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काट के खेत को खाली करता है। और स्वस्थ विचार कोई भी पैतृक रोग नहीं मानता। जैसे मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, यूनानी आपसे पूछते हैं माँ को क्या बीमारी थी, बाप को क्या थी, भाई को, बहन को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, मामा को, मामी को। ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पे 12 घंटे खाली पेट रह गए जब नाड़ी परीक्षण करते हुए पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। अब इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं वो दवाइयाँ उसकी तकसीर के अनुसार दी जाती हैं। इन दवाइयों के लेने के 10 मिनट के अंदर दवाई अपना असर करके पहले दिन 15 से 20% आराम दे देती है। अब जब आपने धुआं लिया, आपको थोड़ा आराम मिल गया, तो अब इसके बाद आप हर 2 घंटे बाद 1 गिलास पानी उबालें, उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी डाल दें। जब पानी उबाली ले ले तो नीचे उतार लें। अब नीचे उतार के इस पानी को इतना ठंडा होने देना कि आपकी उंगली बर्दाश्त कर ले। अब इस पानी को आपने 100 ग्राम पानी पीना है एक बारी में, परंतु 100 ग्राम पीने में आपने 20 मिनट का समय लगाना है। तो जैसे जैसे पानी अंदर आपके पेट में जाएगा तो लीवर का, तिल्ली का, पित्ते का, गुर्दे का, पैंक्री का ऐसे सफाई करेगा जैसे एक सुनारा अपने मैले कुचैले जेवरों को तेजाब से धो के साफ करता है, ऐसे शरीर को अंदर से साफ करती है। हल्दी
पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, हर एक रोग को ऐसे नष्ट करती है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। मेरा नाम योगेश्वर सिंह है, राजस्थान से हूँ। पहले नज़ला जुकाम था जो दूसरे हॉस्पिटलों में वो इलाज नहीं कर पा रहे थे, और यहाँ बाबा जी का प्रोग्राम देखा टीवी में, यहाँ आया, अब ठीक है। पहले हाथ पैर ये बहुत दर्द करते थे, जी खराब रहता था, सिर भारी रहता था, अब अच्छा है। मैं हनुमानगढ़ से हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मेरे लीवर में प्रॉब्लम रहती थी, जैसे मुझे ब्लीडिंग आती थी, फ्लश होती थी, तो मुझे बहुत दिक्कत रहती थी। खाया पिया भी नहीं पचता था। तो मुझे मेरे भाई ने बताया बाबा जी के बारे में, तो हम लोगों ने टीवी के माध्यम से देखा बाबा जी को। तो हम लोग यहाँ आए और हमारा नाड़ी परीक्षण किया। जब हम पहली बार आए थे बिल्कुल सांसें नहीं थी, मतलब तो हमको उठा के लेके आए थे, ऐसे जान नहीं थी शरीर में। तो बाबा जी ने नाड़ी परीक्षण किया, दवाइयाँ दी, 4 घंटे में मुझे असर पड़ा। 4 घंटे के बाद मैं थोड़ा बहुत चलने लग गई थी, और उसके बाद शाम को बाबा जी ने एको प्रेशर किया, और उसके बाद दवाइयाँ चली 8 महीने। बहुत अच्छा इलाज किया बाबा जी ने, और आज मैं बहुत खुश हूँ। इनकी वजह से आज मेरी सांसें चल रही है, इनकी वजह से आज मेरा सब कुछ ठीक है। अब हम यहाँ पर गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज आया है 10 साल की छोटी बच्ची का। ये लिखती है कि गुरुजी मेरी परेशानी ये है कि मैं बहुत पतली हूँ, मुझे मैं खाती पीती बहुत हूँ पर मैं मोटी नहीं होती, कृपया कोई उपचार बताएं। देखिए बेटा, आपका लीवर कमज़ोर है। जब आपकी लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर है तो खुराक जितनी मर्जी खा ले, जैसे पानी में पत्थर डाल के पत्थर नीचे बैठता है, ऐसे खुराक बेअसर होती है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से करने का नहीं है, ना मैं टीवी के माध्यम से दवाइयाँ बेचता हूँ। आप ऐसा करें, अपने मम्मी पापा को लेके बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आ जाए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी है आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी, दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब किसी की पाचन शक्ति कमज़ोर होती है तो हर एक अंग में कोई ना कोई कमी आ जाती है। यहाँ पे किसी भी अंग में कोई कमी नहीं छोड़ी जाती। और मेरा काम रोगी से पूछ के इलाज करना नहीं है, ना मशीनों से टेस्ट करता हूँ। मेरा इलाज सारा नाड़ी परीक्षण में है, क्योंकि मुझे नाड़ी का ज्ञान है। जिसको MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी नहीं पकड़ सकती, उसको भी मैं 2 सेकंड में पकड़ के बता देता हूँ कि ये रोग है, इतना पुराना है। और उसकी दवाई यदि नियम से खाते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन कम से कम 15 से 20% आराम जरूर मिलता है। और यदि आश्रम में आके आप दवाई खाएगी, परहेज करेगी, तो 15 दिन में आपका कम से कम 500 ग्राम से लेकर 800 ग्राम तक वजन जरूर बढ़ेगा। जी बिल्कुल, आपने बताया कि आप अभी महज 10 साल की हैं और गुरुजी का कार्यक्रम आप रोज़ाना देखती हैं। हमें बहुत अच्छा लगा देखकर। दर्शकों, यहीं से पता चलता है कि लोगों का जो आयुर्वेद के प्रति जो झुकाव है वो किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। स्वस्थ विचार आश्रम के प्रति जो लोगों का प्यार है वो इसी से पता चलता है कि उम्र चाहे कोई भी हो, सभी गुरुजी का ये जो कार्यक्रम है वो पसंद करते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आप स्वस्थ होना चाहती हैं, आपने बताया कि आप मोटी नहीं हो पा रही हैं, और तो गुरुजी ने आपको बताया कि आप अपने माता पिता को लेकर यहाँ पर आएँ, नाड़ी परीक्षण कराएं। जो दवाएं गुरुजी देंगे नियम और परहेज के साथ उनका सेवन करें। इसके माध्यम से आप अपनी समस्या से निजात पा सकती हैं। यहाँ पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार। नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, सवाल करें आप। जी जी जी, पूछिए।
देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, ना तो मैं रोगी से पूछता हूँ बीमारी क्या है, ना कागज पत्र देखता हूँ, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट देखता हूँ। मेरा नियम है कि जिस दिन आपने आना उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आना। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन आपको कम से कम 20% आराम तो ज़रूर मिलेगा। और 15 दिन की दवाई यदि नियम से खाते, परहेज करते तो आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपको आपके रोग से मात्र 1 से 1.5 महीने में छुटकारा मिल सकता है, लेकिन वो तभी संभव होगा जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर नाड़ी परीक्षण कराएंगे, अपने रोग का कारण जानेंगे और जो दवाएं गुरुजी आपको देंगे नियम और परहेज के साथ आपको सेवन करनी है। इनके माध्यम से आप अपनी सालों पुरानी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दर्शकों, संस्थान से जुड़ी कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप उन पर संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज भी ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज हमें आया है अंसारी जी का, जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये लिखते हैं कि इनका 5 साल पुराना जख्म है, ठीक हो जाता है लेकिन फिर हो जाता है। हमें आपका कार्यक्रम बहुत पसंद है, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सवाल का जवाब मुझे जल्द मिलेगा। देखिए, यदि किसी जख्म के अंदर नसूर होगा तो चमड़ी भर तो जाती है, नसूर दोबारा फैल जाता है, क्योंकि नसूर के कीड़े होते हैं अंदर। वो कीड़े जो हैं वो खाते रहते हैं, अंदर चमड़ी बाहर से ठीक होते हैं, अंदर से खोखली होती जाती है और रोग बढ़ता जाता है। इसका इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस पे नहीं है। मेरे पास ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। और जहाँ पे आपका जख्म बिगड़ा हुआ है वहाँ पे एक पाउडर और एक तेल दोनों इकट्ठे मिला करके उसको वहाँ पे लगाया जाएगा और ऊपर डॉक्टर वाली रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दी जाएगी। 24 घंटे में पट्टी खोली जाएगी। ऐसे 15-20 पट्टी करनी है और जख्म आपका हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो आपको गुरुजी ने बताया कि किस प्रकार से आपका इलाज जो है वो स्वस्थ विचार आश्रम में किया जाएगा। आपको पूरी प्रक्रिया जो है गुरुजी ने बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताई है और ये आपको बताया भी है, ये दिलासा भी आपको दिलाया है कि आप अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं हमेशा के लिए। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर आकर नाड़ी परीक्षण कराना होगा। जो दवाएं देंगे गुरुजी नियम परहेज के साथ उसका सेवन करना है। जो पट्टी का तरीका गुरुजी बताएंगे उसका भी आपको खास ख्याल रखना है। इसके माध्यम से आप अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक दर्शक बहुत देर से प्रतीक्षा में है, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान से नागौर, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट नागौर। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ, एक तो मेरा शुगर है, ठीक है जी, और मैडम के है अस्थमा, एलर्जी, माइग्रेन, हाथ पैर टूटना, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना। जी, आप ऐसा कीजिए, बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा आपको क्या क्या तकलीफ़ है, आपने कुछ नहीं बोलना, ना कोई कागज पत्र दिखाना।
उसके बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे एक्यूप्रेशर करवाते हैं तो आपके सभी रोगों में 20% आराम तो पहले दिन मिल जाएगा। और फिर 3 या 4 दिन यहाँ रुकते हैं तो आपको 4-5 दिन में कम से कम 40 से 50% आराम मिल जाएगा और महीने 1.5 महीने में आपका रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। परंतु यहाँ का दवाइयों का नियम है कि परहेज बहुत सख्त है। ठंडा पानी, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बासी खाना, मीट, शराब, अंडा ये नहीं चलता। परहेज कर सके तो दवाई देते, परहेज नहीं कर सके तो दवाई भी नहीं देते। जी बिल्कुल, तो सारी जानकारी गुरुजी ने आपको दे दी है। इसके अलावा कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। दर्शकों, एडी से लेकर सर के बाल तक का कोई भी ऐसा रोग है जिसका आप इलाज करा रहे हैं लेकिन इलाज आपको नहीं मिल रहा, या फिर आपकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, जो आपका परिजन है वो लगातार दर्द से तड़प रहा है, करा रहा है, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि स्वस्थ विचार आश्रम में हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आकर नाड़ी परीक्षण कराना होगा। जो दवाएं आपको दी जाएंगी नियम और परहेज के साथ सेवन करनी है, इनके माध्यम से आप अपने सालों पुराने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। अब वक्त है विशेष उपचार का। गुरुजी से जानते हैं आज का विशेष उपचार। गुरुजी, आज के विशेष उपचार में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके मुंह में बहुत ज़्यादा लार टपकती है, पानी की समस्या बनी रहती है, तो ऐसे लोग क्या उपचार कर सकते हैं? देखिए, जिनके मुंह से हमेशा लाल टपकती रहती है, इस लाल को टपकने से रोकने के लिए सबसे अच्छा उपचार है कि सूखी हल्दी को थोड़ा तवे के ऊपर गर्म कर ले, साब्त को। जब वो गर्म हो जाए तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें और उस हल्दी को मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह डाल ली तो शाम तक आप उसको चूसते रहेंगे, वो खराब नहीं होगी। परंतु जो लाल आपकी बार बार मुंह से टपकती थी वो नहीं टपकेगी। जी, तो ये था बहुत ही आसान सा उपचार। गुरुजी ने बताया आपको कि कैसे आप अपने मुंह से जो लार निकलने की जो समस्या होती है, पानी निकलने की जो समस्या होती है, उससे निजात पा सकते हैं मात्र हल्दी के छोटे से नुस्खे के माध्यम से। तो अगर आप ऐसे ही नुस्खों का खजाना हमेशा अपने साथ रखना चाहते हैं तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवाएं। इसमें वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए आपको सिर्फ इतना करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे दोनों YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात और संस्कृति टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने का फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सकेंगे, उसको अपना सकेंगे। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस पे आप संपर्क करें। संपर्क करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब इसी के साथ मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।